प्रभु यीशु के सामर्थ्य नाम में आप सभी का हम स्वागत करते हैं फिर से एक बार परमेश्वर के असीम कृपा के द्वारा एफआई में जुड़ने के लिए और जवानों के साथ पासबानों के साथ मिलकर परमेश्वर की आराधना करने का यह अच्छा अवसर परमेश्वर ने हमारे जीवन में प्रदान किया है। इसलिए हम सारी महिमा हम परमेश्वर को देना चाहते हैं। आए हुए तमाम सारे जवान लोग, जुड़े हुए पासबान लोग और सभी को मसीह यीशु में हम स्वागत करना चाहते हैं और एफआईएम यूथ की ओर से आप सभी का वेलकम है इस मीटिंग में। तो क्यों ना हम एक छोटी सी दुआ के साथ आज की सभा की शुरुआत हम करें। तो क्यों ना अपने आंखों को बंद करेंगे हम और प्रार्थना में जाएंगे। स्वर्गीय पिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं फिर से एक बार प्रभु जी, आपकी कृपा के द्वारा प्रभु जी वापस एफआईएम मीटिंग में जुड़ने का अवसर प्रभु आपने हमारे जीवन में प्रदान किया है। हम सारी महिमा प्रभु जी हम आपको देते हैं। खुदाम राजा, आज के सभा में होने वाले हर एक कार्य प्रभु आपके प्रेमी हाथों में सौंपते हैं। शुरुआत से लेकर अंत तक हर एक कार्य में प्रभु जी आपका अनुग्रह हमारे ऊपर बना रहने पाए। हम जो कुछ करें, हम गीत गाए, आराधना करें, गेम्स खेले और परमेश्वर वचनों के द्वारा हर कार्य के द्वारा केवल यीशु आप महिमा प्राप्त करने पाए, से हम प्रार्थना करते हैं। लीड करने वाले और प्रभु जी हर कार्यों में प्रभु जी आगे बढ़ाने वाले और वचन की सेवकाई में हर एक कार्य क्षेत्रों में प्रभु जी आप हमारी अगुवाई करें, मदद करें, इससे हम प्रार्थना करते हैं। फिर से एक बार प्रभु जी हम सबों का जीवन और इस सभा का सभी कार्य प्रभु आपके प्रेमी हाथों में सौंपते हुए प्रार्थना यीशु के सामर्थ्य नाम में मांगते हैं। आमेन आमेन। अब समय है कि हमारे मध्य में एक स्पेशल सॉन्ग होने जा रहा है और इंदौर से एफआईएम की टीम है, स्नेहा एंड टीम, वो हमारे मध्य में एक स्पेशल सॉन्ग परफॉर्म करेंगे। सो ओवर टू यू इंदौर टीम। सभी को जय मसीह की इंदौर कलिसिया की ओर से आप सभी का स्वागत करती हूँ मैं। और परमेश्वर के बीच में एक छोटा सा स्तुति का आराधना गीत हम सभी मिलकर गाएंगे और परमेश्वर की महिमा करेंगे। प्रभु आप सभी को आशीष दे।
परमेश्वर पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। पिता परमेश्वर, आपने हमें सुंदर अवसर दिया खुदा, आपकी स्तुति करने का मौका दिया खुदा, उसके लिए हम धन्यवाद करते हैं राजा। पिता परमेश्वर, यहाँ पर जितने भी भाई बहन पिता परमेश्वर इस मीटिंग के द्वारा जुड़े हैं खुदा, पिता परमेश्वर आप हर एक के जीवन में आपने कार्य किया खुदा, उसके लिए हम धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। पिता परमेश्वर, आगे की स्तुति, आगे की आराधना, आगे के वचनों को आपके हाथों में सौंपते हैं प्रभु जी, और सभी को आपके हाथों में सौंपते हैं पिता परमेश्वर। धन्यवाद करते हैं राजा, जो आपने हमें मौका दिया खुदा, आपकी स्तुति करने का मौका दिया खुदा, उसके लिए धन्यवाद करते हैं राजा। इस छोटी सी विनती को हमारे उद्धार करने वाले सर्वशक्तिमान प्रभु यीशु के नाम में मांगते हैं, आमीन। परमेश्वर पिता का धन्यवाद हो। कुछ लोग जुड़ चुके हैं और जो समय पर जुड़ चुके हैं उनका मैं तहे दिल से धन्यवाद करता हूं, और भी कुछ लोग जुड़ रहे हैं उनका हम इंतजार करेंगे और बाद में भी उनका हम आभार मानेंगे, लेकिन जो जुड़ चुके हैं उनके साथ मिलकर हम परमेश्वर की आराधना करेंगे। मिलकर परमेश्वर की आराधना करेंगे। हालेलुया। जो परमेश्वर ने कार्य हमारे जीवन में किए उन सभी को याद करके आइए हम उसकी महिमा करें, उसकी प्रशंसा करें। ओ हालेलुया, धन्य 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 तेरा नाम है प्रभु। आमीन आमीन आमीन। ओ लॉर्ड माय गॉड, when I in awesome wonder consider all the work the hand has made, I see the stars, I hear the rolling thunder, thy path throughout the universe displayed. Then sings my soul, my Savior God, to thee. How great thou art, how great thou art. Then sings my soul, my Savior God, to thee. How great thou art.
कितना महान, कितना महान। हर एक बात प्रशंसा हो वे प्रभु यीशु की। कितना महान, कितना महान। उनके बीच में तराई मंदिर विचरू मधुर संगीत मैं चिड़ियों का सुनूं। पहाड़ विशाल से जब मैं नीचे देखूं झरने बहते लगती शीतल वायु। मिलके गाए प्रशंसा हो वे प्रभु यीशु की। कितना महान, कितना महान। प्रशंसा हो वे प्रभु यीशु की। कितना महान, कितना महान। प्रशंसा हो वे प्रभु यीशु की। कितना महान, कितना महान। प्रशंसा हो वे प्रभु यीशु की। कितना महान, कितना महान। कितना महान, कितना महान। कितना महान, कितना महान। हालेलुया। मिलकर परमेश्वर को धन्यवाद दीजिए। उसके हर एक काम प्रशंसा के योग्य है। उसके हर एक काम आराधना के योग्य है। उसका नाम सर्वनामों में श्रेष्ठ है। ओ हालेलुया। आदर के योग्य, महिमा के योग्य। ओ तेरी प्रशंसा हो प्रभु। धन्यवाद, धन्यवाद प्रभु जी। हालेलुया। क्या आप अपने आप को समर्पित करें? हमारे हर एक समस्या को जानने वाला एक ही परमेश्वर, हमारे दुखों को देखने वाला, हमारे हर एक खुशियों में हमारे साथ उठने बैठने वाला, हम चाहे दुख में हो या खुशी हमारे जीवन में हो, हर एक परमेश्वर है हमारे साथ। वो मेरा चरवाहा है। ओ हालेलुया। धन्यवाद। सारा दर सिर्फ तुझको मैं दूं। सारी महिमा सिर्फ तुझको मैं दूं। आराधना सिर्फ तेरी करूं यावे। यावे लिखे गाए यावे।
करता स्तुति आराधना तेरी है मेरे जीने का हमारे स्वर्गीय पिता परमेश्वर, हमारे जीने का मकसद, हमारे जीने का कारण प्रभु जी तू ही है। अपने आप को प्रभु जी आपके हाथों में सौंपते हैं हम प्रभु। खुदावंद हमें उठा और बना, जैसे एक कुम्हार मिट्टी को उठाकर बनाता है, उसी तरह हमें अपने हाथों में लेके अपने काम के लिए उपयोग में ला प्रभु। तेरी आत्मा से, तेरी अग्नि से, यीशु मसीह के नाम से हमें भर दे। जो वचन हम सीखने जा रहे हैं प्रभु जी, हालेलुया, हमारे जीवन में वो अग्नि प्रभु जी हालेलुया 100 गुना 1000 गुना बढ़कर दूसरों के लिए आशीष का कारण बनने पाए। यीशु मसीह के नाम से हम प्रार्थना करते हैं, आमीन। थैंक यू FI टीम, आपने बहुत ही बढ़िया आराधना में हमारी अगुवाई की। हम सारी महिमा परमेश्वर को देना चाहते हैं। यस, हमारा जीवन, हमारा जीने का मकसद केवल हमारा यीशु मसीह होने पाए, हमारे बोलचाल के द्वारा, हर कार्य के द्वारा केवल परमेश्वर की महिमा होने पाए। थैंक यू सो मच, आपने हमें आराधना में अगुवाई किया। सारी महिमा हम परमेश्वर को देना चाहते हैं। और अब समय है, हम मैसेज की ओर जाने वाले हैं। और उससे पहले मैं ये कहना चाहूंगा कि जिनके वीडियोस ऑफ है, आपके वीडियोस ऑन कर लीजिए, ताकि हमें भी पता चले कि आप हमारे साथ जुड़े हुए हो, वचन सुनने के लिए तैयार हो और परमेश्वर की आराधना करने के लिए तैयार हो, ये हम समझ सके। इसलिए आपके वीडियो को आप ऑन कर सकते हो। और मैं ये कहना चाहूंगा कि जब कभी भी आप वचन सुनते हो तो हमेशा ये नोटबुक साथ में लेकर रखे, ताकि जो कोई भी वचन प्रचार किया जाए उसके नोट्स, उसके रेफरेंसेस हम लिख सके। ये मेरा पर्सनल अनुभव है कि जब कभी भी मैं नोट्स लिखना भूल जाता हूँ और आगे चलकर जब जीवन में कुछ विपरीत परिस्थितियां आ जाती है, तब मैं सोचता हूँ, उन वचनों को याद करता हूँ तो मुझे याद नहीं आ पाते। मैं बहुत पछताता हूँ कि काश मैं लिख पाता तो आज मुझे इस परिस्थिति में काम आते। सो इसलिए आप जब कभी भी वचन प्रचार किया जाए तो हमेशा नोट्स लिखने के लिए आप नोटबुक पेन तैयार रखें, ताकि वचन रेफरेंसेस हम लिख सकें, ताकि वो आने वाले दिनों में आपके जीवन में वो काम आ सकते हैं। इसलिए तैयार रहने पाए। आज हमारे मध्य में आज की वचन की सेवा करने वाले जॉन्सी वर्गीस सर हमारे मध्य में, वे आज वचन की सेवकाई करेंगे। वे कई बार हमारी यूथ मीटिंग में, ऑफलाइन यूथ मीटिंग में प्रचारक रह चुके हैं। और वे साथ ही साथ ओडिशा में FIM चर्च, FFCI चर्च के वे सीनियर पास्टर भी रहे, सीनियर पास्टर के रूप में वे सेवा करते हैं। और साथ ही साथ वे एग्जीक्यूटिव मेंबर है। इसलिए हम उनका धन्यवाद करना चाहते हैं, वे आज हमारे मध्य में है। सो मैं निवेदन करना चाहूंगा, जॉन्सी वर्गीस सर वे हमारे मध्य में आगे आएंगे और वे वचन की सेवकाई करेंगे। ओवर टू यू पास्टर जॉन्सी सर। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम से आप सबों को, सारे मित्रों को स्वागत करता हूं। आज परमेश्वर की वचन की और आपका ध्यान को आकर्षित करना चाहता हूं। ये संध्या के समय FYM के रेगुलर मीटिंग के रूप में हम आए हैं और बहुत ही खूबसूरत समय आपके साथ आराधना में शामिल होते हुए मैंने परमेश्वर की उपस्थिति को महसूस किया, अनुभव किया।
और प्रभु में आप सब बढ़ रहे हैं, इसलिए मैं अत्यधिक आनंदित हूँ। मैं जब कभी FIM के मीटिंग्स में आते हैं, जैसे सैम ने कहा कि अलग अलग समय नवापुर में और अन्य जगह में हम ऑफलाइन मीटिंग्स में भी जब यूथ के साथ मिलते हैं, मेरे 35 साल के पहले की अनुभव, जो पहली बार मैं उदयपुर में आया 1986 और 88 से लेकर के मैं वहां सेवा करने के लिए आया, महज में 20 साल का था जब पास्टर थॉमस मैथ्यूस अंकल ने मुझे अपने साथ लिया और एक शागिर्द के रूप में, एक डिसाइपल के रूप में मुझे डेवलप किया। और उन सारे दिनों को मैं याद करता हूँ। उसके साथ करीब उसके बाद करीब 10 साल जवान, मैं स्वयं जवान रहा और अभी भी मैं जवान हूँ। और 35 साल के बाद भी दिल में या आत्मिक रूप से जवानी बनाए रखने के लिए और बरकरार रखने के लिए प्रभु में मैं हमेशा भरोसा करता हूँ। प्रेज द लॉर्ड। और उन दिनों में जब हम सेवा करते थे प्रभु के लोगों के साथ, आज उनमें से कई जवान लोग जो है आज पास्टर से वरिष्ठ पासवान लोग हैं और परमेश्वर की सेवा बड़े अद्भुत तरीके से कर रहे हैं। प्रेज द लॉर्ड। और आज आपको जब मैं देखता हूं, वही आशा मेरे अंदर जागृत होते हैं। आने वाले 10 साल के अंदर या 15 साल के अंदर आप में से कई लोग प्रभु के अद्भुत सामर्थ्य सेवा के लिए प्रभु ने आपको चुना है, ये कहते हुए मुझे बहुत खुशी हो रही है और मेरा हृदय आनंद से भर रहा है। और मैं देख सकता हूं अपनी आत्मिक दृष्टि से, मैं इस बात को देख सकता हूं किस प्रकार प्रभु आपको ग्रूम कर रहे हैं, आप किस प्रकार प्रभु आपको तैयार कर रहे हैं अपनी महत्वपूर्ण बात। इसके लिए परमेश्वर को धन्यवाद देना चाहता हूं। हमेशा जब हम प्रभु की उपस्थिति में आते हैं, जवानों के जीवन के चैलेंजेस जो हमारी जवानी में हमने अनुभव किया और उससे कई गुना तेज, कई गुना अधिक आज के इस परिवेश में, आज की इस कंडीशंस में आप अनुभव कर रहे हैं। इट्स नॉट इजी, ये आसान नहीं है। एक मसीही युवा होकर, मसीही जवान होकर के इस संसार में जीना आजकल की परिस्थिति में आसान नहीं है। बहुत प्रकार की चुनौतियां हमारे जीवन में आते हैं, खास करके हमारी आइडेंटिटी इश्यूज आते हैं, हमारे जीवन की इन्फ्लुएंसेस, चारों तरफ से जो प्रभाव हमारे जीवन में आते हैं उसकी इश्यूज, और हमारी इग्नोरेंस, हमारी अनभिज्ञता या हमारी अज्ञानता की समस्याएं जब हमारे जीवन में कई बार हमको शिकार करते हैं और हम आत्मिक जीवन में और एक आत्मिक युवा या मसीह के डिसाइपल या शिष्य के रूप में आगे बढ़ने में हमारे जीवन में बाधाएं खड़ी करती है। प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि ये संसार जिसमें हम जी रहे हैं, जो परिस्थिति जिसमें हम जी रहे हैं, वो नाना प्रकार की एंटी क्रिश्चियन या ख्रिस्ट विरोधी संस्कृति जहां पनप रही है और उसके बीच में हमको बढ़ना पड़ता है। और दूसरी बात, कई प्रकार की प्रलोभन और दबाव हमारे जीवन में आती है, जिसके साथ हमें अपने नैतिक मूल्यों के साथ समझौता करना पड़ता है। और यहाँ तक कि हमारी लैंगिकता जैसी बातें, सेक्सुअल प्योरिटी जैसी बातों को हमारे जीवन में बनाए रखने के लिए बहुत बड़ी चैलेंजेस इन दिनों में आती है। ऐसी परिस्थिति में जहां हर बातें हमारा विरोध में होता है, प्रेज द लॉर्ड, हर प्रकार की परिस्थिति जब हमारे विरोध में होते हैं और हम संसार में व्यस्त होते हैं, अब एजुकेशन के और इतनी कॉम्पिटिटिव हो गए और हमारे काम के क्षेत्र इतनी कॉम्पिटिटिव हो गए, अगर हम हार्ड वर्क न करें, हमेशा ज्यादा समय हम जब तक इन्वॉल्व होके ना रहें, हम कई बार अपने काम में सफलता पा नहीं पाते हैं और हमको उसके होड़ में रहना पड़ता है। तो इस रैट रेस में कई बार हमारी आत्मिक जीवन के साथ हमें कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है। इन सारे परिस्थितियों के बावजूद हमको प्रभु ने इसलिए बुलाया ताकि हम यीशु मसीह की समानता में बने। जिस प्रकार रोमियो की पत्री 8 अध्याय उसकी 29 पद में लिखा है, वी आर प्रीडेस्टिनेटेड टू बी कन्फॉर्म्ड इनटू द इमेज ऑफ हिज सन। पुत्र के, परमेश्वर के पुत्र प्रभु यीशु मसीह के अनुरूप होने के लिए और उसके स्वरूप की समानता में हम तब्दील हो जाएं पूरी तरह से, इसलिए प्रभु ने हमको बुलाया। जैसा 12 अध्याय में फिर से स्मरण दिलाते हैं, डू नॉट बी कन्फॉर्म्ड टू दिस वर्ल्ड, इस संसार के अनुरूप ना बनो, बल्कि हम बदलते जाना है। हमारा मन को परिवर्तित करते हुए, प्रतिदिन हमारे मन को बदलते हुए हमें यीशु मसीह की समानता और स्वरूप को प्राप्त करने के लिए हमें अग्रसर होना है, हमें आगे बढ़ना चाहिए। ये हमारे लिए बहुत बड़ी चैलेंज है। और उसकी आने वाली बात है, सबसे पहली बात, हमें पता होना चाहिए हम कौन है।
पहले भी एक बार मैं ये बात कहा था कि हम कौन है, हमारी आइडेंटिटी इन क्राइस्ट आइडेंटिटी, मसीह में हमारी जो पहचान है कि हम एक परमेश्वर का संतान है। इस संसार में हमारे जन्म के द्वारा हमारी कास्ट क्रीड, हम अपने क्या लिखते हैं, हमारे सरनेम लिखते हैं, उससे पता चलता है कि हम कहाँ पैदा हुए, हमारी आइडेंटिटी क्या है, ये एक हमको पहचान देते हैं। लेकिन जब हमारी बॉर्न अगेन एक्सपीरियंस हुआ या हमारी नया जन्म जब पाया, जब प्रभु यीशु मसीह को अपने उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण किया, हमारे जीवन में एक नया व्यक्तित्व, एक नया पहचान हमने पाया। जैसे हमारे प्रथम जन्म, पहले जन्म के द्वारा, शारीरिक जन्म के द्वारा हमने एक पहचान इस संसार में पाया, उसी प्रकार प्रभु यीशु मसीह में नया जन्म लेने के द्वारा हमने एक नई पहचान हासिल की है। और वो पहचान ये है कि हम परमेश्वर के संतान है, परमेश्वर की बेटा और बेटी है। ये हमारे जीवन में सबसे बड़ी मूल्यवान बात है, सबसे बड़ी क्या बोलना चाहिए, बहुमूल्य बात है कि प्रभु ने हमको अपना लिया, परमेश्वर ने हमको अपना बेटा और बेटी बनने का, अर्थात प्रभु यीशु मसीह के जीवन में, पुत्रत्व के जीवन में शरीक होने के लिए या यीशु मसीह के साथ संगी वारिश होने के लिए प्रभु ने हमको बुलाया। ये हमारा जीवन का सबसे बड़ी आनंद की बात है। तो पहले जैसे मैंने बोला, विपरीत परिस्थितियां चारों तरफ है हमारे संसार में। आत्मिक जीवन के लिए हमारे, खास करके हमारी जवानी के जीवन में संघर्ष तो बहुत है, लेकिन इस सारे संघर्ष के बावजूद हमारी पहचान को बनाए रखना हमारे लिए जरूरी है, और इसके लिए हमें परमेश्वर पर भरोसा करना बहुत जरूरी है। प्रेज़ द लॉर्ड। अगर हम परमेश्वर के संतान हैं तो प्रभु यीशु मसीह के संगी बारिश है, और हम परमेश्वर की अपनी निज प्रजा, वी बिलोंग टू गॉड, वी बिलोंग्स टू गॉड। हम परमेश्वर के क्या बोलना चाहिए, निज संपत्ति है, गॉड्स ओन प्रॉपर्टी है हम। प्रेज़ द लॉर्ड। हमारा जीवन अपना नहीं है, लेकिन मेरा जीवन, आपका जीवन प्रभु का है। एहसास जो हमारे अंदर हमको डेवलप करना जरूरी है। और साथ साथ अगर हम परमेश्वर के संतान हैं तो हम परमेश्वर के राज पदधारी याजक हैं, याजकों का एक राजवंश के सदस्य है हम, और परमेश्वर के पवित्र जाति के हम अभिन्न अंग है, होली नेशन। प्रेज़ द लॉर्ड। इन बातों को हमारे हृदय में हमको बढ़ाना होगा, ये समझ हमारे अंदर बढ़ाना अति जरूरी है, बहुत ही आवश्यक है, जिससे कि हम इस सब प्रकार की प्रतिरोध, सब प्रकार की बाधाओं को पार करके हम ये लेवल को अचीव कर सके, उस पुत्रत्व के पूर्णता को, उस पुत्रत्व की महिमा को हमारे जीवन में अनुभव कर सके। हमारे क्रिश्चियन लाइफ, हमारे मसीही जीवन कुल मिलाकर के यही है कि जो विश्वास हमने पाए, उस विश्वास के अनुसार उसमें बढ़ते हुए मसीह यीशु की समानता को, संपूर्ण रूप से मसीह हमारे जीवन में बढ़े और अंदर बाहर मसीह दिखाई दे। इस परिस्थिति में हमको बढ़ना है ताकि हमको देखने वाले परमेश्वर के पुत्र के रूप में हमको पहचाने। संसार में यीशु मसीह एक मनुष्य के पुत्र के रूप में उतर के आया। उनका पहचान दाऊद के संतान के रूप में, अर्थात जोसेफ और मेरी के संतान, एक कारपेंटर के बेटे के रूप में था। प्रेज़ द लॉर्ड। उस मनुष्य के पुत्र उसी जन्म में और उसी जीवन में रहते हुए प्रभु यीशु मसीह ने सिद्ध किया कि वो सचमुच में परमेश्वर का पुत्र है। कालवरी पर जब उनको उठाया गया, उनको भेदने वाले और उनको सताने वाले लोग उनकी आखिरी घड़ी को देखते हुए कहा, ये सचमुच में परमेश्वर का पुत्र है। प्रेज़ द लॉर्ड। और परमेश्वर का वचन कहते हैं, हम भी जब मसीह हमारे जीवन में प्रकट होगा, मसीह की महिमा में हम प्रकट होंगे, सारे दुनिया, सारे संसार ये कहने के लिए मजबूर होंगे कि ये सचमुच में परमेश्वर के बेटे और बेटियां हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। लेकिन इस संसार में हमारे जीवन में अपनी आइडेंटिटी को सिद्ध करना होगा। यीशु मसीह के लिए अपनी आइडेंटिटी, परमेश्वर के पुत्र होने की अपनी पहचान को, उसकी आइडेंटिटी को प्रूव करने के लिए, उसको सिद्ध करने के लिए क्रूस तक जाना पड़ा। प्रेज़ द लॉर्ड। संसार में परमेश्वर की प्रत्येक इच्छा को पूर्ण करते हुए, हर एक इच्छा को पूर्ण करते हुए, परमेश्वर की धार्मिकता को अपने जीवन में पूर्ण करते हुए, यहां तक आज्ञाकारी होकर, प्रेज़ द लॉर्ड, अर्थात परमेश्वर की इच्छा के लिए अपने आप को अधीन कर नम्र करते हुए, परमेश्वर के वचन को मानते हुए उन्होंने अपने आप को सिद्ध किया कि वो परमेश्वर का पुत्र है।
तो हम अपनी आइडेंटिटी को इस संसार में तमाम विरोधों के बीच में किस प्रकार सिद्ध करना होगा, प्रमाणित करना होगा, इस बात को प्रभु यीशु मसीह ने हमको सिखाया। ही इज अ रोल मॉडल, वही हमारा नमूना है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। वही हमारा आदर्श है, वही उसी के कदमों पे हमको चलना है और उसी के अनुसार हमको बनना है। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर की बेटे और बेटी होने के नाते मैं अपने धर्म को जब निभाऊंगा, जो खास बातें बताया, परमेश्वर के साथ मेरी इंटीमेसी को जब डेवलप करूंगा, परमेश्वर के प्रियजन होकर, परमेश्वर की निज प्रजा होकर के जब मैं रहूंगा, मैं अपने आप को सिद्ध कर पाऊंगा। मैं परमेश्वर के दिल की बात को जानूंगा। जब मैं परमेश्वर की दिल की बातें अन्य लोगों के मध्य में प्रकट करूंगा, तो निश्चय लोग ये जान पाएंगे कि हम सचमुच में परमेश्वर के संतान हैं। हमारे लिए भी वही चैलेंज है। ऐसे यीशु मसीह का परिस्थिति हमसे भी बेकार थे, हम तो काफी अच्छे परिस्थिति में हैं। यीशु मसीह का जन्म, संसार के लोगों को ग्रहण करना, स्वीकारना इतना आसान नहीं था। उनके पिता को स्वीकार करना, जो सांसारिक रूप से उनका पिता कहलाते हैं, उसको ग्रहण करना मुश्किल था। लेकिन क्योंकि वो साधारण तरीके से नहीं था, वो परमेश्वर के अद्भुत योजना के अनुसार बगैर किसी पुरुष के संपर्क के इस संसार में आया। उनका जन्म से लेकर हर बात को आप देखिए। उनका जीवन की शुरुआत नाजरत से हुई, और यहू इस्राएल में हर कोई मानते थे नाजरत से कोई बुद्धिमान, नाजरत से कोई वाइस मैन, नाजरत से कोई भविष्यद्वक्ता, नाजरत से कोई अच्छी वस्तु निकल नहीं सकते। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। लिविंग कंडीशन के हिसाब से देखा जाए, यीशु मसीह का जीवन हमसे भी बदतर था। बर्थ, जन्म संबंधी बातें बहुत बड़ा चैलेंजिंग एक्सपीरियंस था, और जन्म के समय उनको खत्म करने के लिए विरोधी कोशिश किए। ख्रिस्ट विरोधी की आत्मा उस समय भी कार्य करता था, आज भी कार्य कर रहे हैं। यीशु मसीह ने तभी कहा ख्रिस्ट विरोधी की आत्मा या उसकी जो मिस्टरी जो है, उसकी निगूढ़ता की बातें कार्यरत है। उसकी षड्यंत्र उस समय भी चल रहा था, आज हमारे खिलाफ भी चल रहे हैं। तो जन्म संबंधी विषय में हमसे भी बदतर स्थिति थी। प्रभु यीशु मसीह मनुष्य के रूप में संसार में आया, और वो जहां वो पले और बढ़े, वो स्थान इतना अच्छा नहीं था। और आगे आप देखिए, हर बात यीशु मसीह की जीवनी को जब हम देखते हैं, वो एक चैलेंजिंग का सिचुएशन में, एक चुनौतीपूर्ण परिस्थिति में पले और बढ़े। और जब जवानी में प्रवेश किए, हम देखते हैं वो प्रभु के भवन में आया। लूका सुसमाचार उसके दूसरा अध्याय में जब हम आते हैं, उसकी 48 से लेके वचन में हम देखते हैं, यीशु मसीह तब भी रियलाइज करते हैं अपने माता पिता, घटना तो आप जानते हैं, वो अपने माता पिता के साथ यरूशलेम के मंदिर में गए, और मंदिर में फेस्टिवल के बाद अपने माता पिता तो वापस आए। उन्होंने सोच लिया कि यीशु उनके साथ होगा, लेकिन उन्होंने 3 दिन की यात्रा करने के बाद मुड़ के देखा तो यीशु साथ नहीं। वापस उन्होंने यात्रा किया, वापस यरूशलेम में आए, यीशु मसीह को मंदिर में पाया, और वो वाद विवाद कर रहे थे ज्ञानियों के साथ, फरीसियों, शास्त्रियों के साथ वचन के विषय में, और परमेश्वर के विषय में, परमेश्वर के राज्य के विषय में चर्चा कर रहे थे। सुनकर वे अचंभित हो गए, कुछ नाराज होकर के उनसे पूछा, क्यों हमारे साथ ऐसा किया? तो यीशु मसीह एक उत्तर देता है, क्या मुझे अपने पिता के भवन में होना नहीं चाहिए? यीशु को मालूम था कि उन्हें अपने पिता के बिजनेस में, उनके पिता के कार्य में रहना होगा। प्रेज़ द लॉर्ड। और हमको अपनी आइडेंटिटी को बनाए रखने के लिए हमें ये एहसास, हमें ये मालूम होना चाहिए कि हमें अपने पिता के कार्य में, पिता के भवन में रहने के लिए, पिता के कार्य को पूरा करने के लिए प्रभु ने हमको बुलाया है। एहसास हमेशा हमारे जीवन में होगा। और हमारे पिता का कार्य क्या है? कि परमेश्वर को रिप्रेजेंट करना, प्रभु यीशु मसीह को इस संसार में रिप्रेजेंट करना, उनकी पवित्रता को इस संसार में उस पवित्रता का परिचय दिलाना हमारा काम है। और साथ ही साथ याजकीय धर्म अर्थात हमारी प्रीस्टली रिस्पॉन्सिबिलिटीज पूरा करने के लिए प्रभु ने हमको बुलाया है। यीशु मसीह ने ये सब किया अपने पिता और उनके घनिष्ठ संपर्क के कारण,
पिता की हृदय की बातों को मनुष्यों पर प्रकट करने में यीशु सफल रहा। प्रेज द लॉर्ड। हमारी आइडेंटिटी को बचाना है, हमारी मसीह में हमारी जो नई पहचान है जिसे दुनिया नहीं जानते, उसको सिद्ध करने के लिए हमें उस घनिष्ठ संपर्क बनाए रखना और परमेश्वर के हृदय की बातों को जानकर अपने मित्रों के बीच में आपकी दुनिया, आपके संसार जहां बढ़ रहे हैं वहां प्रकट करना अनिवार्य है। दूसरी बात, याजकीय धर्म को निभाना। यीशु मसीह बलि चढ़ाया ही नहीं, प्रार्थना किया, इतना ही नहीं, सारे संसार के लिए अपने आप को चढ़ा दिया, अपने आप को बलिदान बनाकर सबसे श्रेष्ठ महायाजक की पद जो है उन्होंने सिद्ध किया। उनसे बड़ा कोई भी महायाजक दुनिया में नहीं रहा जो स्वयं अपने ही लहू का बलिदान देकर, अपने ही जीवन को अर्पण करके परमेश्वर के सम्मुख में प्रवेश किया और पुनः जीवित होकर सामर्थ्य के साथ परमेश्वर का पुत्र वो ठहरा। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। यीशु मसीह उस समय तक इंतजार किया, अपने पिता के काम में रहना चाहिए। उनके पिता का काम क्या है वो जानते थे, एक याजकीय धर्म को निभाना और संसार में पवित्र जीवन को परमेश्वर के वचन और परमेश्वर के नियमों का आचरण करते हुए अपने आप को शुद्ध रख सकते हैं। इस बात को भी प्रभु यीशु मसीह ने प्रूव किया, क्योंकि संसार के प्रत्येक व्यक्ति और प्रत्येक कोर्ट जो यीशु न्याय विचार किया, वो सब एक ही आवाज में कहा, इनके अंदर कोई गुनाह नहीं है और किसी प्रकार की कलंक और दोष नहीं है। प्रेज़ द लॉर्ड। हमारे लिए चुनौती की बात है, हमें अपने पुत्रत्व को, परमेश्वर के पुत्रत्व को सिद्ध करने के लिए इस संसार में हमारा जीवन को बेदाग और निष्कलंक बनाए रखना जरूरी है। और हम स्वयं ये कर नहीं सकते, लेकिन हमारे प्रभु हमारे अंदर जीवित है, उनकी उनकी पवित्रता की आत्मा हमारे अंदर जीवित है। दुनिया के सब प्रकार की पीयर प्रेशर्स हो, कि सब प्रकार की प्रलोभन हो, दबाव हो, इन सब बातों के बावजूद हम अपने जीवन को पवित्र बनाए रख सकते हैं, क्योंकि उन्होंने अपनी आत्मा को हमारे अंदर दी है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। आज शाम को जब हम ये वचन चिंतन करते हैं, हमको इस चुनौती को ग्रहण करना है। यीशु पुत्रत्व के अधिकार प्रभु ने हमको दिया, यीशु मसीह का जीवन इस संसार में जीने के लिए, यीशु मसीह का अधिकार को इस संसार में इस्तेमाल करने के लिए प्रभु यीशु मसीह में हमको हक मिली है, हमको अधिकार मिली है। तो हमको प्रभु ने अपनी आत्मा से एम्पावर भी किया है, हमको सामर्थी बनाया है, हमको इक्विप किया, हमको सुसज्जित किया है, ताकि हम याजकीय धर्म निभा सकते हैं और हमारी पवित्रता को हम अपने जीवन में बनाए रख सकते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। ये संभव है। मेरे और आपके जीवन में कई बार कई समस्याएं, कई प्रकार की गिरावट आए होंगे, लेकिन फिर भी परमेश्वर की आत्मा की सामर्थ से हम ये कर सकते हैं। अनेक लोग यीशु मसीह के पीछे चलते हुए, यीशु मसीह का अनुगमन करते हुए, अनुकरण करते हुए, उनकी वचनों का अनुसरण करते हुए अपने आप को परमेश्वर के पुत्र सिद्ध करने में सफल हो गए। प्रेज़ द लॉर्ड। नंबर 2, नाना प्रकार की इन्फ्लुएंसेस हमारे जीवन में आती है, नाना प्रकार की इन्फ्लुएंसेस हमारे जीवन में आती है। आइडेंटिटी का इश्यूज, इन्फ्लुएंस का इश्यूज, बहुत सारे इन्फ्लुएंस, बहुत सारे नेगेटिव इन्फ्लुएंस हमारे जीवन में आ रहे हैं। चारों तरफ की परिस्थिति अनुकूल नहीं है। अगेन, कल्चर की बातें, प्रेशर की बातें, मीडिया की बातें, बहुत सारे बातें होंगे। हम नहीं चाहते हुए भी बहुत सारी बातों में कॉम्प्रोमाइज करना पड़ जा रहा है। बहुत सारे प्रभाव हमारे जीवन में आते हैं। वही बात, वही वचन हमको याद दिलाते हैं, हम संसार के अनुरूप बनने के लिए नहीं, संसार के अनुरूप बनने के लिए बुलाया गया नहीं, बल्कि हम प्रतिरोध करते हुए आगे बढ़ने के लिए क्षमता पाए हुए। तीसरी बात है इग्नोरेंस के इश्यूज। हमारे जीवन में हम अपने परमेश्वर को कितनी घनिष्ठता से जानते हैं, उनकी प्रेम की गहराई संतों के साथ मिलकर। FIM जब एक मीटिंग आप करते हैं, या FIM एक बहुत बड़े नेशनल मूवमेंट के रूप में बढ़ रहे हैं, और आपकी लोकल FIM है, और वो उसको एक क्लब नहीं समझना है, बल्कि उसको एक पर्पसफुल कम्युनिटी समझना है, जिससे कि हम परमेश्वर के दिए अपने पुत्रत्व को सिद्ध करने के लिए जो चुनौतियां आते हैं, हमारे उस इग्नोरेंस, हमारे जीवन में जितना भी अज्ञता की बातें, अज्ञानता की बातें, अनभिज्ञता की बातें हैं, उससे हटा करके प्रभु के साथ घनिष्ठ संपर्क बनाते हुए, परमेश्वर के वचन के साथ घनिष्ठता से प्रभु के साथ चलने के लिए प्रार्थना कीजिए। पिता परमेश्वर के साथ प्रभु यीशु मसीह का घनिष्ठता के कारण वो कितना समय दिन में काम करते थे, उतना ही समय रात में पिता की उपस्थिति में बिताते थे। प्रेज़ द लॉर्ड।
और हमारे जीवन में प्रार्थना और उपवास को बढ़ाइए। हमारे जीवन में संघर्ष में जीतने के लिए प्रभु ने एक बहुत बड़ी उपाय दिया है कि प्रभु के साथ हमारी घनिष्ठता को बढ़ाइए, उसके प्रेम को संतों के साथ मिलकर, मैं बोला क्लब लाइफ नहीं, एक पर्पसफुल कम्युनिटी, हम एक पर्पस ड्रिवन कम्युनिटी है, हम एक उद्देश्य चालित समाज है, और हमारा उद्देश्य है कि प्रभु के राज्य, परमेश्वर के राज्य में कोई संसार में लाएं। यीशु मसीह ने अपने शिष्यों का शिष्य बनाओ, इसका मतलब है, शिष्य बनाने का मतलब है इन्फ्लुएंस द वर्ल्ड, इस संसार को क्या करें, उस पर प्रभाव छोड़ें। हमारे अंदर यीशु मसीह अपने प्रभाव से जैसे संसार को जीत लिया, हम अपने जमाने में अपनी प्रभाव यीशु मसीह के द्वारा, उनकी आत्मा हमारे भीतर रहने के द्वारा जो प्रभाव हमारे जीवन में डालने की क्षमता प्रभु ने दिया है, उसके द्वारा संसार पर जय पाए। और यही प्रभु हमसे चाहते हैं, हम संसार पर जीत पा सकते हैं, जय हासिल कर सकते हैं, क्योंकि हमारे अंदर रहने वाले प्रभु जीता हुआ है, और हमारे अंदर रहने वाली पवित्र आत्मा प्रभु यीशु मसीह को मृतकों में से जिलाने वाली आत्मा है। सो लेट अस डू नॉट बी कंफॉर्म्ड टू द वर्ल्ड, इस संसार के अनुरूप न बने, हम परमेश्वर के इच्छा के अनुसार हमारी सारे इन्फ्लुएंसेस पर सब प्रकार की नकारात्मक प्रभाव हमारे जीवन में है, उस पर जय पाने के लिए प्रभु के साथ हमारी इंटीमेसी को बढ़ाएं और परमेश्वर के वचन का अध्ययन करें। साथ ही साथ ऐसे लोगों को अपना मेंटर्स बनाइए, ऐसे लोगों को खोजिए अपने जीवन में जो परमेश्वर के वचन के अनुसार चलते हैं, जो आपको समय समय पर मदद कर सकते हैं। मैं अपने जीवन के अनुभव बताने के लिए समय नहीं, बहुत ही कम समय है, इसलिए मैं बताना नहीं चाहता हूं। मैं जब 18 साल की उम्र में प्रभु यीशु मसीह का शिष्य बना, प्रभु यीशु मसीह का दास बना, उससे पहले नाम से क्रिश्चियन था। मैं एक सीरियन ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियन बैकग्राउंड से हूं। हम लोग अनेक हजारों साल से क्रिश्चियन है, विश्वास करते हैं, लेकिन मसीह को नहीं जानता था। लेकिन जब 18 साल की उम्र में जब प्रभु यीशु मसीह को अपने व्यक्तिगत रूप से परित्राणकर्ता, मेरे उद्धारकर्ता के रूप में जब मैंने ग्रहण किया, समझा मैंने उस बात को, तब से लेकर के यीशु मसीह के लिए अपना जीवन समर्पित किया। और उन दिनों में प्रभु के दास लोग जो हमको परमेश्वर के वचन के अनुसार चलाएं, उनको हम आज भी मैं स्मरण करता हूं। उनके जीवन के, उनके आदर्श, उनके जीवन हमारे लिए आदर्श है। और आज भी मैं अपने जीवन में ऐसे कई मेंटर्स को मानता हूं, मेरे जीवन के संघर्ष में मेरा राय मशविरा ले सकता हूं और बातचीत कर सकता हूं। मैं आपसे आग्रह करता हूं, प्रैक्टिकल एडवाइस है, आपके जीवन में परमेश्वर के साथ घनिष्ठता को बनाए रखने के लिए प्रार्थना करने का, निरंतर प्रार्थना करने का, कभी कभी उपवास और प्रार्थना नहीं, 24 ही घंटे जब चाहे हम परमेश्वर के साथ कनेक्ट हो सकते हैं। और 24 ही घंटे मन ही मन परमेश्वर के ध्यान, हमारे जीवन के हर बात परमेश्वर से कह सकते हैं मन ही मन, कोई और सुनेंगे नहीं, लगातार बात कर सकते हैं, लगातार घनिष्ठता में बढ़ सकते हैं, ताकि हमारे जीवन के संघर्ष पे जय पाने के लिए सर्वोत्तम तरीका वो है। दूसरी बात, परमेश्वर के वचन को मनन चिंतन करते रहिए, परमेश्वर के वचन में निरंतर आगे बढ़ते रहिए। तीसरी बात, ऐसे लोगों के साथ चलें, ऐसे अगुओं के साथ चलें, ऐसे मेंटर्स को अपने जीवन में पाएं जो हमारी समय समय पर मदद कर सके, हमारे साथ प्रार्थना कर सके। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। इन दिनों में सब प्रकार की इग्नोरेंसेस, परमेश्वर के प्रेम को जाने, परमेश्वर के सामर्थ को जाने, और परमेश्वर के राज्य के मूल्यों को जाने, ताकि हम कभी भी समझौता ना करें दुनिया के साथ। परमेश्वर के राज्य के मूल्य, किंगडम वैल्यूज जो हमारे जीवन में प्रभु ने दिया, अपनी आत्मा के आविर्भाव से हमारे जीवन में परमेश्वर के मूल्य जो हमारे जीवन में, और एक स्पिरिचुअल कल्चर, एक आत्मिक संस्कृति हमारे अंदर पवित्र आत्मा पैदा किए हैं, उसको कभी भी उसके साथ समझौता ना करें। प्रेज़ द लॉर्ड। ताकि लगातार प्रभु आपको परमेश्वर के वचन में और घनिष्ठता में बढ़ाने में मदद करें, यही प्रार्थना मैं आपके लिए करता हूं। आज जब आप ये सुन रहे हैं, आप ये वचन सुन रहे हैं, आप नाना प्रकार की समस्या में होंगे। आज मैं इस वचन के अंत में मैं आपसे आग्रह करना चाहता हूं, एक पल के लिए अपना सर को झुकाइए। ये आवाज आपके कान में पड़ रहे हैं, अपनी आंखों को बंद करें। आपकी चैलेंजेस क्या है, आपकी चुनौती क्या है, मैं नहीं जानता हूं, लेकिन मैं आपके साथ प्रार्थना करना चाहता हूं। 35 साल की आत्मिक अनुभव से मैं आपको कह सकता हूं कि मेरे जीवन के संघर्ष के समय जैसे प्रार्थना करके जय पाने में प्रभु मदद किया, मैं अपने अनुभव के कारण मैं आपको बता सकता हूं, हमारा प्रभु विश्वास करने योग्य है, भरोसेमंद है। प्रेज़ द लॉर्ड। हमारा परमेश्वर विश्वास करने योग्य प्रभु है, विश्वस्त है, वो सामर्थ्य है कि हमारे हर कमजोरी में हमको मदद कर सकते हैं।
अगर आपका जीवन एक पराजय है, आपको ऐसा लगता है मैं जैसा चलना चाहता हूं ऐसे चल नहीं पाते हैं, तो मैं आपसे आग्रह करता हूं, मेरे साथ प्रार्थना में सर झुकाइए। प्रभु आपको अपनी सेवा के लिए बुलाया है। मैंने आपको कहा एक पर्पस के साथ। वो पर्पस ये नहीं है कि संसार में आप कुछ बने। संसार में बनना, कुछ बनना या ऊंचे पदवी पर पाना या संसार में समृद्धि पाना, ये सब आवश्यक है। अगर आवश्यक है हमारी उस उद्देश्य को, मूल उद्देश्य को पूरा करने के लिए, तो प्रभु हमको वो सब देगा। नाम, धन, सब कुछ प्रभु आपको दे सकता है, लेकिन वो आपका अल्टीमेट पर्पस नहीं है। संसार में संपत्ति, धन संपत्ति और बड़े पदवी का रखवाला होने के लिए प्रभु ने आपको नहीं बुलाया, और दुनिया के सारे बोझ को उठा के चलने के लिए प्रभु ने आपको नहीं बुलाया। प्रभु ने आपको आजादी के लिए बुलाया, प्रभु ने आपको अनंत जीवन के लिए बुलाया, प्रभु ने आपको इस संसार में उनको रिप्रेजेंट करने के लिए बुलाया। ये पर्पस अगर आपको समझ में आ रहे हैं, अपने जीवन को आज प्रभु के हाथ में दे। आप जैसे आया वैसे वापस नहीं जाएगा। प्रेज़ द लॉर्ड। जैसे आप ये सेवा अटेंड किया, शुरू किया, वैसे आप वापस न जाएं। हर बार जब हम वचन सुनते हैं, अपने मन को परिवर्तित करके जाएं। आप बदलाव की जरूरत, तब्दीलियों की जरूरत जहां होनी चाहिए, उस क्षेत्र प्रभु के हाथों में सौंप दें और हम प्रार्थना करें। प्रभु मेरे साथ आप भी प्रार्थना कीजिए। आज भी मैं मुड़कर मेरे जीवन को देखता हूं, अभी भी कई जगह में परिवर्तन की जरूरत है। 35 साल में मुझे नहीं लगता है कि मैं सर्वसिद्ध हो गया, लेकिन मुझे अभी भी पता है, अभी भी परिवर्तन की, मन परिवर्तन करते जाओ, जिससे हम पुत्र के प्रतिमूर्ति में पूरी तरह से तब्दील हो जाए। जब तक यीशु मसीह हमारे अंदर पूर्ण रूप से प्रकट ना हो, हमारी बातों में, हमारी आचरण में, सब बातों में यीशु मसीह जब तक पूर्ण ना हो, पूर्ण रूप से प्रकट ना हो, तब तक हमें परिवर्तन, हमारे मनों को परिवर्तन करते ही रहना है। इट्स ए लाइफ टाइम प्रोसेस। ये जिंदगी भर की प्रक्रिया है। अपने आप को प्रभु की वेदी में अर्पण करके प्रार्थना करें। कितने लोग आज मेरे साथ प्रार्थना करना चाहते हैं? अपने हाथों को उठाएं, हम प्रार्थना करने जा रहे हैं। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, अपने इन प्रिय मित्रों के साथ, बेटे और बेटियों के साथ आपके पवित्र चरणों में आते हैं। पिता, आप कितना महान हैं कि समय समय पर हमको बुलाकर, अलग अलग परिस्थिति से हमको बुलाकर, अपने पुत्रत्व का अधिकार हमको देकर, अपने राज्य में एक अविनाशी मिराज हमको देकर के रखा है। हम धन्यवाद करते हैं प्रभु, इन बहुमूल्य जीवनों के लिए धन्यवाद करते हैं। इस जमाने में अनेक विषम परिस्थिति में हमारे देश के अंदर और अनेक देशों में आपके गवाह बनने के लिए और आपको रिप्रेजेंट करने के लिए चुने गए प्रिय लोगों के लिए हम धन्यवाद करते हैं। आपके सर्वसामर्थी हाथ में उन्हें सौंपते हैं, उनके समर्पण को अपने ग्रहण किया, इसलिए धन्यवाद करते हैं। चुनौती के आगे झुकने वाले नहीं, जीवन भी अर्पण करके प्रभु आपकी महिमा करने के लिए हम सबको सहायता कर, ताकि हमारे जीवन के द्वारा सारी आदर, सारी महिमा सिर्फ और सिर्फ आपको मिले। यीशु के अद्भुत नाम से मांगते हैं, सुन और ग्रहण कर पिता, आमीन। गॉड ब्लेस यू। मेरे जीवन का मकसद तू है, मेरे जीने का कारण तू है। मैं जीऊं या मरूं, वो तेरे लिए, तू मेरा प्रभु। मेरे जीवन का मकसद तू है, मेरे जीने का कारण तू है। मेरे जीवन का मकसद तू है, मेरे जीवन का कारण तू है। मुझ पर हुई है कृपा, बेकार न जाने दूं, जिसने मुझे है चुना, उसकी ओर मैं बढ़ूं। मुझ पर हुई है कृपा, बेकार न जाने दूं, जिसने मुझे है चुना, उसकी ओर मैं बढ़ूं। देखूं तेरी सलीब पर खींचा
जीवन का मकसद तू है, मेरे जीने का कारण तू है, मेरे जीवन का मकसद तू है, मेरे जीने का कारण तू है। मैं जीऊं या मरूं वो तेरे लिए, तू मेरा प्रभु, तू मेरा प्रभु। थैंक यू सो मच। सारी महिमा हम परमेश्वर को देना चाहते हैं। वो आदर के योग्य है, वो महिमा के योग्य है, और सुंदर वचनों के लिए हम परमेश्वर पिता का क्यों ना धन्यवाद करें कि परमेश्वर ने हमें जो वचन दिया है कि हम अपने आइडेंटिटी को बनाए रखने पाए, चाहे कैसी भी परिस्थिति हो, किसी भी दौर से हम गुजरे, लेकिन हर समय में हम अपने आइडेंटिटी को बनाए रखने पाए। जवानों के जीवनों में देखा जाए तो बहुत सारी परेशानियां हमारे जीवन में आते हैं, लेकिन यदि हम ये कहते हैं कि परमेश्वर ने मुझे चुन लिया है, परमेश्वर का मैं चुना हुआ पात्र हूं, तो वो अधिकार हमारे पास है, तो हम सब कुछ कर सकते हैं। क्योंकि ये कहा जाता है अक्सर कि हमेशा हमें ये प्रार्थना नहीं करना है कि समस्याओं को देखकर हमें ये प्रार्थना नहीं करना है कि हे प्रभु मेरे पास इतनी बड़ी समस्या है, लेकिन समस्याओं को आप ये कहना चाहे कि समस्या मेरे पास बड़ा परमेश्वर है, मेरे पास कार्य करने वाला परमेश्वर है। तो ये बड़ा विश्वास, ये ऐसा अधिकार हमारे पास होने पाए ताकि हर परिस्थितियों का सामना करते हुए हम अपनी आइडेंटिटी को, हमारी पहचान को जो मसीह यीशु में है उसको बनाए रखने पाए। और वो केवल हम यीशु मसीह के जीवन के द्वारा ही देख सकते हैं। यदि उसके जीवनों को हम देखते हैं तो वो हमेशा हमारे लिए एक आदर्श का कारण बन जाता है। तो आज के वचन के द्वारा हमने जो सीखा कि हम परमेश्वर के समान हम बनने पाए, उसकी तरह हमारी बोली चाली होने पाए, ताकि हमारा जीवन उसकी सेवा करने वाला बनने पाए। कहा जाता है कि यदि हम परमेश्वर की इच्छा में बने रहेंगे तो परमेश्वर की योजनाएं हमारे जीवन में पूरी हो जाएगी। तो आइए हम सारे जवान हम मिलकर ये कहने पाए कि प्रभु हम तेरी इच्छा में बने रहेंगे ताकि तेरी योजनाएं, तेरा प्लान्स हमारे जीवन में पूरा हो जाने पाए। थैंक यू सो मच पास्टर फॉर द वंडरफुल मैसेज। आपने हमारे मध्य में वचन की सेवकाई की, इसलिए हमें FIM की ओर से मैं आपका तहे दिल से धन्यवाद करता हूं। सारे लोगों का जिन्होंने आज गेम्स में सिस्टर सुजी ने हमको अगुवाई किया, उनका भी धन्यवाद करना चाहता हूं। और स्नेहा टीम इंदौर से, उन्होंने हमें एक स्पेशल सॉन्ग में अगुवाई किया, उनका धन्यवाद। और साथ ही साथ पास्टर साहब जॉन सी वर्गीस ने हमारे मध्य में वचन की सेवकाई की, उनका भी तहे दिल से मैं धन्यवाद करना चाहता हूं। परमेश्वर ने इस सभा को आशीषमय किया, इसलिए सारी महिमा हम परमेश्वर को देना चाहते हैं। क्यों ना एक छोटी सी दुआ करेंगे हम, और उसके बाद हम कुछ अनाउंसमेंट है उनको सुनेंगे। आए अपने आंखों को बंद करेंगे और हम प्रार्थना में जाएंगे। जो वचन दिया है उस वचन के अनुसार आगे बढ़ने में परमेश्वर हमको मदद करे। क्यों ना हम लोग दुआ करें। परमेश्वर पिता धन्यवाद देते प्रभु जी कि तूने हमें इस मीटिंग में, परमेश्वर तूने हमें सहायता किया, सुंदर वचन प्रभु जी हमने सुना। खुदा प्रभु तेरा धन्यवाद देते परमेश्वर की प्रभु तू प्रभु शुरुआत से लेकर अंत तक हमारे साथ रहा। परमेश्वर आने वाले दिनों में परमेश्वर हमें इस वचनों के द्वारा, परमेश्वर हम इस वचन पे चलने पाए, हमारा जीवन बदलने पाए। परमेश्वर तू हमारी सहायता करना कि प्रभु हम सिर्फ सुनने वाले ही नहीं प्रभु जी, लेकिन तेरे वचनों पे चलने वाले भी बने। परमेश्वर प्रभु जी हमारी सहायता तू करना प्रभु जी, हम प्रभु तुझे सारी महिमा दे सके ऐसे तू मदद करना प्रभु। जितने जन आए प्रभु उन पे प्रभु तेरी घोषणा, प्रभु तेरी आशीष की घोषणा करते प्रभु। पास्टर जॉन सी वर्गीस परमेश्वर जिन्होंने प्रभु हमारे बीच में सेवा की प्रभु जी, उनको भी प्रभु जी, उनके परिवार को प्रभु तो संभाले रखना, आशीष देना परमेश्वर। जितने जिन्होंने सेवा किया प्रभु जी उन सभी पे परमेश्वर तेरी महिमा मांगते प्रभु। सारा आदर सारी महिमा तुझको देते हुए ईश्वर के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। तो जाने से पहले हम आपको फिर से बताना चाहते हैं कि हम लोगों ने ऑल्टरनेट संडेज हम लोग नेशनल जूम, हम लोग FIM मीटिंग पे मिलते हैं। तो हम लोग अगले हफ्ते नहीं लेकिन हम लोग के बाद वाले हफ्ते में हम लोग आपसे मिलेंगे। तो आप लोग अपने फ्रेंड्स को बुलाइएगा, परमेश्वर में आप बढ़िएगा। और आपको लोकल यूथ मीटिंग्स में ज्वाइन करना है तो आप लोग फाइंड आउट करिए आपके लोकल यूथ मीटिंग्स में। आपके चर्चेस में नहीं होता है तो आप ये एक
बहुत ही अच्छा मौका है कि आप लोग यूथ मीटिंग स्टार्ट करें। कुछ आप लोग बस जवान लोग साथ में बैठ के प्रार्थना करें, बाइबल स्टडी करें, एंड गॉड विल लीड यू। परमेश्वर आपको राह दिखाएगा। अगर आपके वहां पर अगर मीटिंग्स नहीं होता है तो आप ऐसे जवानों को ढूंढिए जिनके साथ आप बैठ के आप परमेश्वर की महिमा कर सकते हैं। और परमेश्वर सच में आप लोग को इन दिनों में यूज करेगा। तो आप लोग को एनकरेज करें, अपनी लोकल यूथ मीटिंग्स में मिलिएगा, जुड़िएगा। और हम आपसे अगले हफ्ते के बाद मिलेंगे, तो आप अपने फ्रेंड्स को सभी को बुलाइएगा और आप भी इस मीटिंग में 5:30 PM जरूर हमसे मिलिएगा। So have a blessed वीक। Thank you guys and bye.